इस वीडियो लेक्चर में आज हम असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है उसको हम कंसिडर करेंगे असर्शन और सेकंड को रीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, मास एंड लेंथ आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास और लेंथ जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मतलब वो किसी अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है। और जो रीजन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, तो रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। असर्शन ट्रू है क्योंकि डेंसिटी जो होती है इट इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो है, मतलब इस डेंसिटी को हम ड्राइव करते हैं बाय डिवाइडिंग मास एंड वॉल्यूम। सो स्टेटमेंट 2 मतलब रीजन, डेंसिटी के लिए हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला होता है तो मास के लिए m आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा दिस इज मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू m एल क्यूब इनवर्स T0। तो रीजन ट्रू है। अब यहाँ पे हमारे पास आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये असर्शन जो है वो ट्रू है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होती है वो एक रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो रेशियो होगी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी की, तो उनके यूनिट आपस में कट हो जाएंगे। अगर यूनिट नहीं होंगे तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब स्टेटमेंट 2 मतलब रीजन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। आल्सो रीजन इज द करेक्ट, आल्सो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे भी हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। असर्शन जो है मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम होता है इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m, वेलोसिटी के लिए LT - 1, तो m LT - 1 हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, मतलब ये प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम। डिस्टेंस हो गया, इट इज केस ऑफ लेंथ L आ जाएगा, और जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज MLT - 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा MLL, ये बन जाएगा L² T - 1। तो हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। और सेकंड जो है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। सो ये रीजन जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारे पास ट्रू है, बट असर्शन फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।